नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त रिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इंडोज टीवी के अपने फेवरेट शो सांझी रसोई में। तो आज हमारे साथ हैं शेफ जसकरण। थैंक यू रिया। इंडोज टीवी के प्यारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ शेफ जसकरण लेके आया हाँ डिफरेंट डिशेस। तो शेफ आज मुझे बहुत भूख लगी है, तो आज हम पहले क्या बनाने वाले हैं? तो आज हम सबसे पहले दो चीज़ें बनाएंगे, जिसमें हम बना रहे हैं इंडिया के स्पेशल दही भल्ले, जो इंडिया की हर स्ट्रीट में बहुत फेमस है। ये बनाना भी बहुत ईजी है इनको, और इनके लिए ज़्यादा कुछ हमें सामान की भी जरूरत नहीं, घरेलू सामान से हम इन्हें ईजी बना सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे दाल मखनी, जो इंडिया की बहुत स्पेशल है। किसी भी मेन डिनर में हम इसको जरूर इंक्लूड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं दही भल्ले। तो सब तो पहले अज आप बनाएंगे दही भल्ले, जिहदे लई मैं कल रात ये दाल भिगोती सी। मैं 250 ग्राम धुली उड़द की दाल लई है, जिन्हें अज पानी सोक लिया है। तो हुण आप इहदा फाइन पेस्ट बनावांगे। तो ये नाल ही दही भल्ले बनाने तो बाद वो गार्निश लिए कुछ चीज़ां लईआं इत्थे मैं, जिस च मैं दही लिया है, जिन्हें थोड़ा जिहा चीनी पा के मैं फेंट लिया है, चाट मसाला, इमली की चटनी, तो वो उत्ते गार्निश लिए अनारदाना तो ड्राई फ्रूट। तो सब तो पहले आप उड़द दाल का पेस्ट बनावांगे। ओके शेफ, क्या ढूंढ रहे हैं? आई विल हेल्प यू। मैं एक जार ढूंढ रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले इसका पेस्ट बनाएंगे। ओके, तो जार यहाँ मुझे दिख नहीं रहा कहीं पे। तो सबसे पहले हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, ताकि इसमें वॉल्यूम ऐड हो। तो इसके लिए हम इसमें जार में ये दाल डालेंगे। हमें कितनी लेनी है दाल? ये मैंने 250 ग्राम दाल ली है, जिसे रात भर भिगोया है। ओके, तो इसको रात भर भिगो के रखना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे। ओके, तो अब हमने अपना पेस्ट बना लिया वा। तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जिहा फ्लेवर देवांगे, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हम क्या डालेंगे शेफ इसमें? थोड़ा जिहा सॉल्ट, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं थोड़ा जिहा अदरक इत्थे फाइन पेस्ट कर लिया वा। ओके शेफ, ਤੇ फाइन चॉप कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ फ्लेवर ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਟਫਿੰਗ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੌਲਟ। सॉल्ट कितना डालना है इसमें? 1/4 स्पून। अब हम इच आप हवा देनी, वॉल्यूम देनी थोड़ा, ताकि राइज हो। वो आप चंगी तरह 2 मिनट लिए फटांगे। ये आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जो तुहाडे लिए सुटेबल हो। तो ये हमें कब तक करना है? 2 मिनट। थोड़ा सा जब फ्लफ़ी हो जाएगा, हो गया फ्लफ़ी, है ना? लुकिंग लाइक केक। विप क्रीम की तरह लग रहा है। सेम इसी तरीके नाल आप विप क्रीम नूं वॉल्यूम देने हैं, जो बेकरी च यूज़ होंदा। देखो ये वॉल्यूम आ गया, बिल्कुल फ्लफी फेस साढ़े को बन के। में तो बहुत टेस्टी लग रहा है शेफ ये। थैंक यू। हुण आप इहदे लई इहनूं तलन लई थोड़ा जिहा तेल लवांगे, जिहदे च आप रिफाइंड तेल या फिर ओलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इत्थे लई मैं कढ़ाई, जिहदे विच पाया मैं रिफाइंड तेल, ते इहनूं आप रखांगे रेंज दे उत्ते। मेरी शक्ल में तो लेना। इहदे च आप रिफाइंड तेल पावांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਲੇ ਤਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਫੀ ਬਣੇ। अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल, जिहदे विच असीं लावांगे पानी रूम टैंपरेचर पे। शेफ पानी क्यों लेंगे हम?
पानी इसलिए जब हम भल्लों को तलेंगे उसके बाद हम इसको इन पानी में रखेंगे ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब कर ले, ताकि अंदर की जगह बने दही को अब्जॉर्ब करने की, वो फ्लफ़ी बनेंगे, स्मूथ होएंगे। पानी को हम फ्लेवर भी कर सकते हैं, इसमें थोड़े सा हींग डाल के। तो हम एक बार को हल्का सा फैट के चेक करांगे कि साडा तेल गर्म है कि नहीं। तो थोड़ा जिहा आप पेस्ट लैके हुण अपने तेल में चेक करांगे कि गर्म है कि नहीं। हीट आ रही है, चेक करते हैं। शेफ, ये नीचे फ्लेम कितनी होनी चाहिए? अभी थोड़ा सा जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा उन्ने चिर तक आपां थोड़ा सा हाई रखांगे, उस तो बाद आपां बिल्कुल डाउन करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम ते आपां, ताकि भल्ले अंदरों भी अच्छी तरह पक जाए। शेफ, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। कोई नहीं, मेरे मम्मी बोलते हैं कि कुछ सीख ले। कोई नहीं, आपां इसलिए आज मैं आपके बारे तुहानूं में सिखावांगे भी ते बनावांगे भी, नाल नाल साडे प्यारे दर्शक। तेल गर्म हो रहा है, हाले थोड़ा और टाइम। एक और ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਲੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਟਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਚ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਟਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ओके। बिल्कुल फ्लफ़ी पेस्ट। कुछ लोग उड़द दाल की जगह मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर लेंगे ने, आप मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते। डिफरेंस क्या है दोनों के टेस्ट डिफरेंस ने। कुछ लोगों को उड़द की दाल का टेस्ट सूट नहीं करता, टेस्ट डिफरेंस है। नाल नाल इन्हां दे प्रोसीजर भी आए ने। मूंग दाल में जो आप सोक करांगे तो बहुत घट टाइम लेंदी, लेकिन उत्थे जो आप उड़द दाल में करते 8 तो 7 घंटे में सोक करना पैंदा। टेस्ट डिफरेंस भी आ दोनों का। तेल गर्म हो गया है, आप हीट नूं कर देंगे स्लो तो अपने चैकिंग भल्ले नूं कढ लवांगे। ये हाले मैं थोड़ा वाइट ही कर लिया, जो आप भल्ला पावांगे उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक आप सेकना है। चलो शुरू करते हैं भल्ला। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, स्पून भी इस्तेमाल करते हैं, पर बेटर तरीका हाथ। फिर आप लवांगे थोड़ा सा पहले अपने हाथ ज़रूर साफ कर लें। मिक्सचर इनकी क्वांटिटी कितनी रखनी है शेफ? बिल्कुल मीडियम जी, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इन्होंने आप गोल्डन ब्राउन करांगे, उतों उपरांत आप इन्हों कट लेंगे। मैं तुम्हें आख्या कि पानी में आप फ्लेवर ही कर सकते हैं। ओके शेफ। जिहदे लिए आप स्वाद अनुसार थोड़ा जिहा सोल्ट पावांगे ते नाल ही आप थोड़ा जिहा हींग भी पा सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। कुछ लोगों को हींग सूट नहीं करता, इस करके आप अज हींग नहीं पावांगे, वो ऑप्शनल है। स्वाद अनुसार आप हींग भी पा सकते हैं। भले चेक करते हैं, इन्होंने आप पलट देंगे ताकि दोनों तरफ तो अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखो कितनी फ्लफी फ्लफी बनाना देने, देख के कुछ हो रहा है, भुख लग रही है। बहुत ज़्यादा। कोई थोड़ा रखा है वेट जिन्ना चिर तक अपने भल्ले सेक रहे हैं तद तक आप गार्निश की तैयारी कर लेंगे। वो लिए सब तो पहले आप लवांगे एक बाउल दही, जिहदे थोड़ी जी चीनी पा के आप विस्क कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। आप लेना इत्थे एक बाउल, जिहदे लवांगे आप एक कप दही,
ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। चीनी कितनी डालनी है शेफ इसमें? टेस्ट अकॉर्डिंग, ज़्यादा मीठा नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल हल्का मीठा। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। हम इसे कपड़े के थ्रू भी स्मूथ कर सकते हैं, मलमल के कपड़े में डाल के, और ऐसे भी। तो आप करेंगे तब तक मैं भरने चेक करता हूँ। ये हमारा दही रेडी है, आप इसे रिमूव कर दीजिए, तब तक मैं दही निकाल देता हूँ बाउल में। देखिए हमारा दही बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बिल्कुल जैसे एक्यूरेसी का हमें दही चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਲੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ आइए आलू भल्ले चेक करते हैं। दोनों तरफ तो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस 30 सेकंड तक होर आप इन्होंने थोड़ा शैलो फ्राई करांगे, थोड़ा जा हो जिधरों तुहानूं लग रहा कि गोल्डन नहीं हुई, उस तो बाद आप इन्हें कट लेना। उन्ना चिर तक आओ आप हरी चटनी का समान इकट्ठा कर लिए। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इत्थे लवांगा फ्रैश मिंट भी कह सकते तुसीं, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁਦੀਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਐਂਡਰ, ओके। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। शेफ इसको पानी में क्यों रखा है? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ। ਇਹਦੀ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿਲੀ, ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेस्ट बनावांगे। इतने मैं कुछ 3 ग्रीन चिली ली, ठीक है, 3 इतने मैं ग्रीन चिली ली जिन्होंने मैं मिक्सर च पा रहा। ये आप फ्रैश कोरिएंडर ते मिंट लवांगे, जिन्होंने आप धो के तो मिक्सर च फाइन पेस्ट कर देंगे। इन्हें वॉश करके लगभग इतने मैं 1 कप मिंट ते कोरिएंडर का वो ले लिया, लीव्स दोवें 1 कप ले लेने। जिदा हुण आपां फाइन पेस्ट बनावांगे, इहदे विच आपां हल्की जी नींबू का रस पावांगे, हल्का जिहा स्वाद अनुसार, ते उहदे नाल ही आपां पावांगे नमक, स्वाद अनुसार, नमक भी स्वाद अनुसार। जब तक मैं भल्ले करदा तुसीं इहदा फाइन पेस्ट बना लो। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੱਲੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਛੇ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੱਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ताकि पानी में सोक कर लें। शेफ ये ऐसे नहीं खा सकते बिना पानी? नहीं, ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਅਸਲੀ ਟੇਸਟ ਚਟਪਟੀ ਚਟਨੀ, ਤਿੱਖੀ ਚਟਨੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪਪੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਪੜੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਚੀਪਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਫੀਲਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗਾ रेडीमेड, मेरे को कुछ पपड़ियाँ पे हैं जिन्हें आप फ्राई कर सकते हैं डायरैक्ट। इतने आप कुछ रेडीमेड पापड़ी लवांगे, इनू भी आप थोड़ा जिहा फ्राई कर लाँगे। ये बाद चो गार्निश का काम करेंगे, बड़ा ही क्रंचीपन देंगे अपने भल्लियां नूं। हरी चटनी भी तैयार हो गई है, देख सकते हो बिल्कुल नैचुरल हरा कलर आया ये। इनू आप रखेंगे इस तरफ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰਨਿਸ਼। ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਭੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਦੈਨ ਇਨਟੂ ਬਾਉਲ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ओके शेफ। ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੁਦੀਨੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਦੀ ਹਰੀ ਚਟਨੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਇਹਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਪੂਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਕੁਛ ਅਨਾਰ ਦਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਬੀਜ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸ਼ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਮਿਸਰੀਆ ਸਪੂਨ, इट्स टेस्टी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਰੀਆ। ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ।